Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are going to study the fifth poem from the book First Flight of class 10th, and the name of the poem is The Bal Poem, written by John Berryman. इस पोम में बेसिकली बात की गई है एक बच्चे की जिसकी बॉल खो जाती है। खो नहीं जाती, बच्चा मतलब खेल रहा होता है एक वाटर बॉडी के पास और उसकी बॉल जाके पानी में गिर जाती है। बच्चे को पता होता है कि अब उसको उसकी बॉल कभी भी वापस नहीं मिलेगी और बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पोएट ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ पैसे दे दिए जाए बच्चे को, या तो उसको कहा जाए कि बेटा कोई दूसरी बॉल ले लो, या बहुत सारी बॉल्स हैं उनसे खेल लो। पोएट चाहते तो हैं ये सब करना, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चा एक्सपीरियंस करे कि चीज़ों को खोना कैसा होता है, क्योंकि इस संसार में हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। एक समय के बाद कोई हर चीज़ हमसे दूर हो ही जाएगी, या तो वो अपने आप हमसे खो जाएगी या तो लोग उन्हें हमसे छीन लेंगे। तो हमें ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि चीज़ें खोने के बाद कैसा लगता है और उसके बाद अपने दुख को कम कैसे करना है, हमें उस दुख से बाहर कैसे आना है। तो बच्चे का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बच्चे को ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, इसीलिए पोएट उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो पोएम को पढ़ते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो चुकी है, और अब वो क्या करेगा? मैं देख रहा हूँ। पोएट कहते हैं कि वो देख रहे हैं कि बॉल खुशी खुशी उछलते, मेयरली मतलब होता है खुशी से, उछलते कूदते धीरे धीरे कहाँ जा रही है? स्ट्रीट से होते हुए पानी में जाके गिर जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है उस बच्चे से कहने का कि ये बेटा यहाँ पे बहुत सारी बॉल है, तुमको दूसरी बॉल मिल जाएगी, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है। बच्चे को दूसरी बॉल से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस, उसके अच्छे जो भी उसने समय बिताए थे उस बॉल के साथ, वो एक्सपीरियंस उसको दूसरी बॉल से कभी नहीं मिलेगा, और वो दूसरी बॉल उसको उसकी खोई हुई बॉल की जगह नहीं ले सकती। इसीलिए बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी था। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉडी। अब बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख है, और इसी वजह से वो एकदम हिला देने वाला दुख है जो कि उसकी बॉडी पे चिपक गया है। मतलब वो एकदम रिजिड होके, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ही स्टैंड्स रिजिड होके, और अंदर से एकदम वो काँप रहा है। वो बस खड़े होके अपनी बॉल को देख रहा है, घूर रहा है, क्योंकि उस बॉल के साथ उसके जो भी दिन उसने गुजारे थे वो सारे पानी में चले गए हैं। यहाँ पे हार्बर का मतलब है पोर्ट, पानी का किनारा। तो पानी में सारे उसके अच्छे दिन भी जा चुके हैं, मतलब उसका जो भी अच्छा एक्सपीरियंस था जो उस बॉल के साथ जुड़ा हुआ था वो भी सब खत्म हो गया था। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he sends first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड मतलब कि इंटरप्ट करना, कि वो अगर बच्चा दुखी है तो उसे अभी थोड़ी देर दुख में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसे इंटरप्ट किया तो अगर मैंने उसे दूसरी बॉल ला के दे दी या उसे कुछ पैसे दे दिए तो उसे उस बॉल का, जो कि उसकी बॉल खोई है, उसकी वैल्यू भी नहीं पता चलेगी। और दूसरा, अभी उस बच्चे को दूसरी बॉल या थोड़ा पैसा बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसको उसकी खोई हुई बॉल ही सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है।
होता है ना, जब बचपन में या आप किसी बच्चे को देखोगे कि उसे वो कहता है मुझे मेरी ही डॉल चाहिए, अगर मेरी डॉल खो गई है तो मुझे मेरी ही डॉल चाहिए और दूसरी कोई नहीं चाहिए, बच्चा रोता है ना। तो वही सेम चीज़ इस बच्चे के साथ भी हो रही थी। A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. अब यहाँ पे बच्चे पोएट बोलते हैं कि कुछ पैसे देना बच्चे वर्थलेस होगा या दूसरी बॉल देना भी वर्थलेस होगा, यूजलेस होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब बच्चे के लिए वो टाइम आ गया है कि बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखे इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मतलब बिलोंगिंग्स, कि हमारी जो भी बिलोंगिंग्स है ना उनके लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें इतने अच्छे से रखें कि वो चीज़ें खोएं ही ना। तो अब बच्चे के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का टाइम आ गया था। फिर पोएट कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कि लोग यहाँ पे बॉल्स को थिंग्स से कंपेयर किया गया है, किससे? थिंग्स से, कि हमारी जो पोजेशंस होती हैं, जो मतलब हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं, हमारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत प्यारी होती हैं, वो क्या होती हैं, लोग कभी ना कभी हमसे ले लेते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमसे खो जाती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास परमानेंट नहीं रह सकती, ये चीज़ पोएट बोल रहे हैं बच्चे को। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes this epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि कोई भी जो भी हमारी फेवरेट चीज़ है ना उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब नो वन बाइज अ बॉल बैक। यहाँ पे अ बॉल का मतलब है कि हमारी फेवरेट चीज़ें, हमारी जो भी चीज़ें हमें बहुत प्यारी हैं उसको कोई भी वापस नहीं दे सकता हमें। मनी एक्सटर्नल है, कोई उसके बदले अगर पैसा भी दे देगा ना तो वो सारी चीज़ें क्या है, बाहरी हैं। हमारी चीज़ों से हमारी इंटरनल फीलिंग्स जुड़ी होती हैं जो कि मनी कभी भी वापस नहीं कर सकती। अब बच्चे की आंखों में आंसू तो है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन वो सीख भी रहा है, वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड एपिस्टम से लिया गया है। एपिस्टम मीन्स होता है नॉलेज। अब बच्चे को नॉलेज हो रही है लॉस की, कि चीज़ें खोती हैं, बच्चे को समझ आ रहा है कि चीज़ें सबके साथ होता है ऐसा, कि सबकी चीज़ें एक ना एक दिन खोती हैं। अब उसके बाद हमें हाउ टू स्टैंड अप, मतलब हमें वापस कैसे खड़ा होना है, वापस अपने आप को ठीक कैसे करना है चीज़ें खोने के बाद, ये बच्चा सीख रहा होता है। और ये चीज़ें ना एक दिन हर आदमी को सीखनी पड़ती है, जो भी इंसान इस धरती पे है सबको सीखना पड़ता है कि चीज़ों के खोने के बाद भी कैसे जिया जाए। कुछ लोग थोड़े टाइम में सीखते हैं, देरी लगती है, कुछ लोग जल्दी ही सीख जाते हैं, लेकिन सीखते तो सभी हैं। तो ये थी पूरी पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। सबसे पहले तो एनाफोरा यूज़ हुई है। एनाफोरा आपको पता है क्या होता है, कि जब भी दो आसपास की लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनाफोरा, है ना। तो यहाँ पे देखो, व्हाट से पहली लाइन भी स्टार्ट हुई है, फिर सेकेंड लाइन भी व्हाट से ही स्टार्ट हुई है, और फिर थर्ड और फोर्थ लाइन दोनों किससे स्टार्ट हुई है, मेयरली से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे एनाफोरा है। फिर है दूसरा रिपीटिशन हो रहा है चीज़ों का। देखो यहाँ पे व्हाट दो बार। रिपीटिशन कब होता है, मतलब रिपीटिशन का यूज़ तब होता है जब पोएट किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहते हैं, किसी भी बात पे अपनी जोर देना चाहते हैं, तब वो रिपीटिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिपीट हुआ है व्हाट दो बार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन है। और यहाँ पे देखो बॉल्स, यहाँ भी दो बार, यहाँ पे भी रिपीटिशन यूज हुआ है। फिर है एलिट्रेशन का आपको पता है क्या होता है, कि जब भी दो आसपास के वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे बॉल बैक, बी से स्टार्ट हुआ है, दो वर्ड्स हैं आसपास के, दोनों किससे स्टार्ट हुए हैं, बी से स्टार्ट हुए हैं, तो ये है यहाँ पे एलिट्रेशन। और इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई है, इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है।
तो आई होप आपको सारी पोएम अच्छे से समझ में आई हो, पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस भी समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।